अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है एवरीवन नीड्स अ लिसनर। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। फ़िलहाल जो रीज़न सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, तो वो यही बताया जा रहा है कि ना ही वाज डिप्रेस्ड। अब आप लोग खुद सोचो, एक बंदा जिसके पास इज़्ज़त है, पैसा है, शोहरत है, आफ्टर ऑल ही वाज अ सेलिब्रिटी, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो सुसाइड कर ले। देखो, डिप्रेशन आजकल ना बहुत आम बीमारी हो गई है, लेकिन लोग इसको बीमारी समझते ही नहीं हैं। लोग जिम जाते हैं अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, इनको मलेरिया हो जाए, टीबी हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए, डॉक्टर्स के पास भागते हैं, और अगर डिप्रेशन हो जाए तो बस फिर डिस्प्रिन खा के सो जाते हैं। एक चीज़ है टेंशन और एक है डिप्रेशन। टेंशन जो है वो बहुत ही टेम्परेरी चीज़ है। मतलब फ़र्ज़ करें आपका कोई काम नहीं हो रहा और वो हो जाता है तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डिप्रेशन इस तरह ख़त्म नहीं होता। पता नहीं, इंसान नाउम्मीद हो जाता है, उसके इर्द गिर्द खुशियाँ हों उसको खुशियाँ महसूस नहीं होती, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती उसकी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है। अब आप खुद सोचो कि सुशांत सिंह एक सेलिब्रिटी था, उसके इतने ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स थे, दोस्त वगैरह भी होंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपना मसला या अपनी बात शेयर कर सके। फिर कह रहा हूँ कि मुझे मेन रीज़न नहीं पता, लेकिन जो सामने आ रही हैं बातें, मैं सिर्फ उस पे बात कर रहा हूँ, और डिप्रेशन है वो चीज़। मैं सिर्फ फ़िलहाल कह लो कि अपना डिप्रेशन पे बात कर रहा हूँ। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको ज़रा सा जब कुछ होता है, कोई बात या कोई टेंशन या कोई, फ़र्ज़ करें कि डिप्रेशन में चला गया है, तो वो फ़ौरन जाके किसी न किसी से बात कर लेते हैं। लेकिन मेन मसला है वो जिससे बात कर रहे हैं वो कैसा है, वो कौन है। अगर मैं आपको हमारी मिसाल दूं, पाकिस्तानियों की ख़ास कर, कि अब फ़र्ज़ करें कि मुझे डिप्रेशन है, या यार मैं किसी को कहता हूँ यार बड़ी ना टेंशन हुई पड़ी है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तो अगले बंदे ने आगे से क्या कहना है, और कुछ नहीं होता यार, क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक हो जाएगा सब। और अगर कोई ज़्यादा कर लेता है तो वो कहेगा चल ठीक है, चला यार मूवी देखने चलते हैं, तेरा मूड ठीक हो जाएगा, कहीं बाहर चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक हो जाएगा तू। अब घर की मिसाल भी मैं आपको दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करो, ये राजा ज़िया-उल हक़ साहब की बात की थी, मैं उनसे कॉपी कर रहा हूँ। उन्होंने मिसाल दी कि आजकल ना हम फ़र्ज़ करें किसी की जो टेंशन या कोई बात है, हम उसकी जड़ तक जाने की सोचते नहीं हैं। हमें जो बात बस ऊपर ऊपर से शो हो रही होती है, हम उसके बारे उसी के जवाब देते हैं और उसी पे बात करते हैं। उन्होंने मिसाल दी कि एक बच्चा है, वो ना हर रोज़ उसको बुखार हो जाता है। अब माँ देखती है कि इसको बुखार है, वो गोलियां दे के सुला देती है। अब एक दिन ऐसे होता है, 2 दिन ऐसे होता है, 3 दिन, 5 दिन लगातार, मतलब कह लें कि हफ्ता ऐसे चल रहा है। अब मेन रीज़न थी कि वो हर रोज़ ठंडे पानी में बाहर गीला हो जाता था, उसको उस चीज़ से नहीं रोका गया कि यार तुम ठंडे पानी में नहीं जाओगे तो तुम्हें होगा ही नहीं, जो मेन रीज़न थी। तो बस जब उसको बुखार हो जाता था तो उसको गोलियां दे देते थे। अब ऐसे ही एक मिसाल और है कि एक स्टूडेंट है, उसके पेपर होने वाले हैं। फ़र्ज़ करें कि उसका ना कल ही पेपर है, फाइनल। अब उस सब्जेक्ट के टोटल 10 चैप्टर हैं और उसको एक आधा आता है या एक भी नहीं आता कह लो, तो यार उसको ना टेंशन हो जाएगी कि यार अब मैं क्या करूं, और इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि वो बंदा डिप्रेस हो जाता है। ना उससे पढ़ा जाता है उस टाइम में, एक दिन में अब वो 10 चैप्टर किस तरह करे। चलो इतनी देर में ना उसको एक दोस्त की कॉल आती है, तो वो पूछता है यार क्या हाल चाल है तेरा, बता कितनी तैयारी है, फलां ये वो। तो अगला बंदा बताता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है यार, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, ना मेरे से पढ़ा जा रहा है। अब दोस्त कहता है यार चल ठीक है, आ जाना, हम ज़रा मूवी देखने चलते हैं। वो कहता है यार मूवी देखने, कहता है यार तुझे टेंशन है ना, तेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अगला बंदा भी सोचता है हाँ यार चलो माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, मूवी देखने चलते हैं। अब वो 3 घंटे की जाके सिनेमा में मूवी देखते हैं। अब 3 घंटे तक मूवी उसने देखी, मूवी फ़र्ज़ करें फ़नी थी, वो बंदा हंसा, उसकी टेंशन ख़त्म हो गई सिर्फ 3 घंटे के लिए। अब 3 घंटे बाद क्या होगा, उसकी टेंशन बढ़ेगी या कम होगी, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा या निकलेगा। अब वो सिनेमा से बाहर निकलते हैं, उसका दोस्त कहता है चल यार अपना कुछ खा पी लेते हैं, तो उसके बाद घर चलते हैं। वो कहता है कि यार मुझे तो टेंशन हो रही है, मेरा कल पेपर है, अब 3 घंटे तो मैं आराम से रह लिया, लेकिन अब मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। वो कहता है यार कुछ नहीं होता, तेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, खाना शाना खाते हैं, मौज मस्ती माल शाल देखते हैं, तो आजा चलते हैं। वो चले जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पे 1.5-2 घंटे वहाँ गुजर जाते हैं। उस टाइम वो बंदा भी यही सोच रहा होता है कि यार चलो एंजॉय तो कर रहे हैं, जाके पेपर की तैयारी भी कर लूँगा, टेंशन भी ज़रा कम हो गई है। अभी शाम हो जाती है, सुबह उस बंदे का पेपर है, लेकिन जिस चीज़ की तैयारी उसको करनी चाहिए थी, मतलब पढ़ना चाहिए था, वो उसने नहीं किया।
उसने सिर्फ अपनी टेंशन दूर करने के लिए वो काम किए जो असल में उसको करने ही नहीं चाहिए थे। ऐसे में जो एक अच्छा दोस्त होता है या कोई मतलब कह लो कि उसकी टेंशन समझने वाला, वो उसको क्या कहता कि यार आजा हम बैठ के पढ़ते हैं, तेरे पास 10 चैप्टर तूने करने हैं, टाइम तेरे पास एक दिन का है, हम थोड़ा थोड़ा करके तैयार कर लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे होते हैं या जिस तरह भी तैयारी हो जाए। लेकिन दोस्तों ने उसकी असल टेंशन की जो रीज़न थी इसकी वजह से वो डिप्रेस था, उसने उस पर गौर नहीं किया। उन्होंने बस देखा कि यार इसको टेंशन है तो हम इसको ना ले जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर ये खुश हो जाएगा। तो ये बात होती है कि हम रीज़न नहीं समझ। और आजकल का जो डिप्रेशन है वो ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी बात किसी अपने दोस्त से कह देना, कोई आपका सिर्फ सुनने वाला हो, माइंड रिलैक्स हो जाता है कि यार मैंने ना अपनी दिल की बात किसी से कर दी। लोग सुनने को तैयार नहीं है असल में। आजकल के सुनने वाले क्या कहते हैं, अगर फ़र्ज़ करो कोई मसला अपना, कोई दोस्त अपना मसला बता रहा है ना किसी को, तो यार कुछ नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं भी ठीक हूँ ना, देख तू भी ठीक हो जाएगा, चल तू ना यार कोई नहीं, नमाज पढ़, कुछ नहीं होता, अल्लाह ठीक कर देगा। अब फ़र्ज़ करो कि वो नमाजें वैसे ही पढ़ता हो लेकिन उसको फिर भी टेंशन हो, नहीं यार कुछ नहीं होता, बस तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। मतलब कि उसकी परेशानी की वजह सुनने को बंदा तैयार नहीं है कि बस यार तू ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार अपने चाहने वालों का, अपने दोस्तों का, उनकी टेंशन ज़रूर सुन लिया करो। जो वो बात करना चाह रहे हैं एक मरतबा सिर्फ सुन लो तो उनके लिए वो भी काफ़ी होगा। और ये जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं ये सिर्फ आवाम की टेंशन सुनने के पैसे लेते हैं। इसलिए अपने दोस्तों का ख्याल रखो और उनकी बात सुन लिया करो। अपने मसले बीच में ना घुसाड़ दिया करो कि यार मेरे साथ भी वैसे हुआ था। पता नहीं पाकिस्तानियों में ये है कि फ़र्ज़ करो एक बंदा अपनी बात कर रहा है तो उसने या तो अपनी बात शुरू कर देनी है या फिर किसी और की मिसाल दी, यार वो एक और बंदा था उसके साथ भी ऐसे हुआ था, फलां ये वो। रख दी लानत तेरे मुंह पे। बराए मेहरबानी अपने दोस्तों की सुन लिया करो, इससे उनको फ़ायदा होगा। अब आजकल एक तो ऐसा दौर है कि जब बंदा खुश होता है या कहीं गया होता है तो उसने ना फेसबुक पे पोस्ट डाल देनी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना, इंजॉइंग ये वो है। और आजकल जब बंदा स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो वो ना या तो किसी से कुछ बात करता नहीं या तो वो ना कोई मरी हुई शायरी लगा देता है। अब उस पे बंदे कमेंट क्या करते होते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। यार अब बंदा ऐसे थोड़ी किसी को बताता है कि क्या हो गया, वो कह देगा कुछ नहीं। अब ज़ाहिर सी बात है उस बंदे की नज़र में तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो वो तुम्हें बात नहीं बताएगा। जो करीबी दोस्त होते हैं उनको चाहिए कि वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहें, कि हर चीज़ का उनको पता हो, वो एक दूसरे की सुन सकें। फ़र्ज़ करो कि एक अगर बंदा बता नहीं रहा ना कि उसको कोई मसला है, लेकिन यार उसके एटीट्यूड से पता चल जाता है कि इसको कोई इशू है। इंसान को इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ़र्ज़ करो उसके साथ कोई बुरा भी हो जाता है तो वो इस हद तक ना जाए कि वो सुसाइड ही कर ले। सुसाइड तो आजकल कह लो कि बहुत आम हो चुका है। मतलब किसी बच्चे को बच्ची नहीं मिली तो सुसाइड कर लिया, नौकरी नहीं मिली तो सुसाइड कर लिया। मैं मानता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में गम आजकल ज़्यादा है लेकिन उसका हाल ये नहीं है कि बंदा सुसाइड कर ले। एज़ अ मुस्लिम अगर मैं बात करूँ तो चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करे, नमाज़ पढ़े। बेशक नमाज में सुकून है लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ती है और अल्लाह ताला ने कहा है कि मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। बाकी यार मैं कोई इतना मारे नफ्सियात ही तो हूँ नहीं कि मैं अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँ। छोटा सा बंदा हूँ, उस हिसाब से बातें की हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस एंड में इतना ही कहूँगा कि अपने दोस्तों का ख्याल रखो, उनकी सुनो, बस यही है। अल्लाह हाफिज़।